लोथल पुरातात्विक हड़प्पा स्थल। लोथल भारतीय राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था। माना जाता है कि शहर का निर्माण लगभग 2200 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए आधिकारिक भारतीय सरकारी एजेंसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने 1954 में लोथल की खोज की थी। लोथल में उत्खनन कार्य 13 फरवरी 1955 को शुरू हुआ और 19 मई 1960 तक जारी रहा। एएसआई के अनुसार यकीनन लोथल में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गोदी थी जो जुड़ी हुई थी। यह शहर व्यापार मार्ग पर साबरमती नदी के एक प्राचीन मार्ग तक जाता है। ये व्यापार मार्ग सिंध पाकिस्तान में हड़प्पा शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच फैला हुआ था, जहां आज का कच्छ रेगिस्तान अरब सागर का एक हिस्सा था। हालांकि इस व्याख्या को अन्य पुरातत्वविदों द्वारा चुनौती दी गई है, जो तर्क देते हैं कि वादी अल जर्फ मिस्र में खुफुस लाल सागर बंदरगाह का निर्माण 2580 से 2550 ईसा पूर्व के बीच हुआ था और लोथल एक तुलनात्मक रूप से छोटा शहर था और गोदी मुख्य रूप से एक सिंचाई टैंक थी। गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने आयताकार संरचना में फोरामिनिफेरा समुद्री माइक्रोफॉसिल और नमक जिप्सम क्रिस्टल की खोज की, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि समुद्र का पानी एक बार संरचना में भर गया था और यह निश्चित रूप से एक गोदी था। लोथल प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था, जहां मोतियों, रत्नों और मूल्यवान आभूषणों का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोनों तक पहुंचता था। मनका बनाने और धातु विज्ञान में उन्होंने जिन तकनीकों और उपकरणों का आविष्कार किया, वे 4000 से अधिक वर्षों से समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। लोथल अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका में सरगवाला गांव के पास स्थित है। यह अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन पर लोथल भुरकी रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। यह अहमदाबाद 85 किलोमीटर 53 मील भावनगर राजकोट और धोलका शहरों से सभी मौसम वाली सड़कों से भी जुड़ा हुआ है। निकटतम शहर धोलका और बागोदरा हैं। 1961 में उत्खनन फिर से शुरू करते हुए पुरातत्वविदों ने टीले के उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर खोदी गई खाइयों का पता लगाया, जिससे नदी के साथ गोदी को जोड़ने वाले इनलेट चैनल और नाला खड्ड या नालियां प्रकाश में आईं। निष्कर्षों में एक टीला, एक बस्ती, एक बाजार और गोदी शामिल हैं। उत्खनित क्षेत्रों के निकट पुरातत्व संग्रहालय है, जहां भारत में हड़प्पा युग की प्राचीन वस्तुओं के कुछ सबसे प्रमुख संग्रह प्रदर्शित हैं। लोथल स्थल को अप्रैल 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया गया था और इसका आवेदन यूनेस्को की अस्थायी सूची में लंबित है। 1947 में जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सहित अधिकांश सिंधु स्थल पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अन्वेषण और उत्खनन का एक नया कार्यक्रम चलाया। पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में कई स्थलों की खोज की गई। 1954 और 1958 के बीच कच्छ में 50 से अधिक स्थलों की खुदाई की गई, विशेष रूप से धोलावीरा और सौराष्ट्र प्रायद्वीप में, जो हड़प्पा सभ्यता की सीमा को किम नदी तक 500 किलोमीटर 310 मील तक फैलाते थे, जहां भगतराव स्थल नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटी तक पहुंचता है। लोथल मोहनजोदड़ो से 670 किलोमीटर 420 मील दूर है, जो सिंध में है। लोथल का अर्थ लोथ और का मेल है। गुजराती में इस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। यह असामान्य नहीं है, क्योंकि सिंधी में मोहनजोदड़ो शहर का नाम भी यही है। लोथल के पड़ोसी गांवों के लोगों को एक प्राचीन शहर और मानव अवशेषों की उपस्थिति के बारे में पता था। हाल ही में 1850 नावें टीले तक जा सकती थीं। 1942 में टीले के रास्ते ब्रोच से सारगवाला तक लकड़ी भेजी जाती थी। आधुनिक भोलाड को लोथल और सरगवाला से जोड़ने वाली गादयुक्त खाड़ी किसी नदी या खाड़ी के प्राचीन प्रवाह चैनल का प्रतिनिधित्व करती है। अटकलें बताती हैं कि मुख्य शहर 7 हेक्टेयर 17 एकड़ के तुलनात्मक रूप से छोटे आयामों के कारण लोथल बिल्कुल भी बड़ी बस्ती नहीं थी और इसकी गोदी शायद एक सिंचाई टैंक थी। हालांकि एएसआई और अन्य समकालीन पुरातत्वविदों का दावा है कि यह शहर सिंध से गुजरात के सौराष्ट्र तक प्राचीन लोगों के व्यापार मार्ग पर एक प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा था। लोथल आधुनिक भारत के पुरातत्व में पुरावशेषों का सबसे बड़ा संग्रह प्रदान करता है। यह अनिवार्य रूप से एक एकल संस्कृति स्थल है, जिसकी सभी विविधताओं में हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण मिलता है। एक स्वदेशी सूक्ष्म लाल मृदभान संस्कृति भी अस्तित्व में थी, जिसके बारे में माना जाता है कि वह किसकी है। ऑटोचथोनस और पूर्व हड़प्पा। हड़प्पा संस्कृति के दो उपकाल प्रतिष्ठित हैं, 2400 और 1900 ईसा पूर्व के बीच की अवधि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विपुल संस्कृति के समान है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में सिंधु सभ्यता के मूल के नष्ट हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि लोथल न केवल जीवित रहा, बल्कि कई वर्षों तक फलता फूलता रहा। इसके लगातार खतरों के कारण उष्णकटिबंधीय तूफान और बाढ़ ने भारी विनाश किया, जिसने संस्कृति को अस्थिर कर दिया और अंततः इसके अंत का कारण बना। स्थलाकृतिक विश्लेषण से यह संकेत भी मिलते हैं कि इसके अंत के समय ये क्षेत्र शुष्कता या कमजोर मानसून वर्षा से पीड़ित था।
इस प्रकार शहर को छोड़ने का कारण जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं, जैसा कि पर्यावरणीय चुंबकीय रिकॉर्ड द्वारा सुझाया गया है। लोथल एक टीले पर आधारित है जो ज्वार से डूबा हुआ नमक का दलदल था। 2004 में भारतीय भूभौतिकीविद संघ के जर्नल में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित रिमोट सेंसिंग और स्थलाकृतिक अध्ययनों से पता चला कि सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार लोथल से सटे 30 किलोमीटर 19 मील लंबी एक प्राचीन घुमावदार नदी एक सहायक नदी के उत्तरी नदी चैनल बिस्तर का एक प्राचीन विस्तार है। भोगावो नदी निचली पहुंच 1.2-1.6 किलोमीटर या 0.75-0.99 मील की तुलना में छोटे चैनल की चौड़ाई 10,300 मीटर या 33,984 फीट है, जो शहर के अंदर और बाहर प्रवेश करने वाले शहर के ज्वारीय जल पर एक मजबूत ज्वारीय प्रभाव की उपस्थिति का सुझाव देती है। इस नदी के अपस्ट्रीम तत्वों ने निवासियों के लिए ताजे पानी का उपयुक्त स्रोत प्रदान किया। बाढ़ ने गांव की नींव और बस्तियों को नष्ट कर दिया। 2350 ईसा पूर्व लोथल के आसपास और सिंध से आए हड़प्पावासियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी बस्ती का विस्तार किया और सिंधु घाटी के बड़े शहरों की तर्ज पर एक योजनाबद्ध टाउनशिप बनाई। लोथल योजनाकार क्षेत्र को लगातार बाढ़ से बचाने के लिए लगे रहे। शहर को धूप में सुखा गई ईंटों के 1-2 मीटर ऊंचे 3-6 फीट चबूतरों के खंडों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में मोटी मिट्टी और ईंट की दीवारों से बने 20-30 घर थे। शहर को एक गढ़ या एक्रोपोलिस और एक निचले शहर में विभाजित किया गया था। शहर के शासक एक्रोपोलिस में रहते थे, जिसमें भूमिगत पक्के स्नान मंचों वाले घर और भट्टी की पक्की ईंटों से बनी सती नालियां और पीने योग्य पानी का कुआं था। एक्रोपोलिस में शहर का गोदाम भी था, जिसमें शहर के पूर्वी किनारे पर बेसिन तक रैंप था। निचले शहर को 2 सेक्टरों में विभाजित किया गया था। उत्तर दक्षिण मुख्य सड़क मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र थी। इसके दोनों ओर अमीर और सामान्य व्यापारियों और कारीगरों की दुकानें थीं। आवासीय क्षेत्र बाजार के दोनों ओर स्थित था। लोथल की समृद्धि के वर्षों के दौरान निचले शहर का भी समय समय पर विस्तार किया गया। सभी निर्माण आग में सुखा गई ईंटों, चूने और रेत के मोटा से किए गए थे, न कि धूप में सुखाई गई ईंटों से, क्योंकि ईंटें 4000 वर्षों के बाद भी बरकरार हैं और मोटा बंधन के साथ अभी भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शहर और उसके संस्थानों के समान संगठन से यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी बहुत अनुशासित लोग थे। वाणिज्य और प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता था। नगरपालिका प्रशासन सख्त था, अधिकांश सड़कों की चौड़ाई लंबे समय तक वही रही और कोई अतिक्रमित संरचना नहीं बनाई गई। शहर की नालियों को जाम होने से बचाने के लिए घरों के मालिकों के पास ठोस कचरा जमा करने के लिए एक नापदान या संग्रहण कक्ष होता था। नालियों के मैनहोल और नापदान नदी में कचरा जमा करते थे, जो उच्च ज्वार के दौरान बह जाता था, जिससे शहर की स्वच्छता बनी रहती थी। हड़प्पा कला और चित्रकला की एक नई प्रांतीय शैली की शुरुआत हुई। नए दृष्टिकोणों में जानवरों का उनके प्राकृतिक परिवेश में यथार्थवादी चित्रण शामिल था। धातु के बर्तन, सोना और आभूषण तथा आकर्षक ढंग से सजाए गए आभूषण लोथल के लोगों की संस्कृति और समृद्धि की गवाही देते हैं। उनके अधिकांश उपकरण, धातु उपकरण, वजन माप, सील, मिट्टी के बर्तन और आभूषण सिंधु सभ्यता में पाए जाने वाले समान मानक और गुणवत्ता के थे। लोथल एक प्रमुख व्यापार केंद्र था, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से तांबे और अर्धकीमती पत्थरों जैसे कच्चे माल का बड़े पैमाने पर आयात करता था और बड़े पैमाने पर आंतरिक गांवों और कस्बों में वितरित करता था। इसने बड़ी मात्रा में कांस्य से मछली के हुक, छेनी, भाले और आभूषणों का भी उत्पादन किया। लोथल अपने मोती, रत्न, हाथी दांत और सीपियां निर्यात करता था। घरेलू जरूरतों को पूरा करने वाला पत्थर ब्लेड उद्योग लरकाना घाटी या आधुनिक कर्नाटक के बीजापुर से आयात किया जाता था। भगतराव ने अर्धकीमती पत्थरों की आपूर्ति की, जबकि चैंगशेल धोलावीरा और बेट द्वारका से आया। एक गहन व्यापार नेटवर्क ने निवासियों को अत्यधिक समृद्धि प्रदान की।